मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में जुलाई में मेघ बरसेंगे, मगर लोग अब तक तरस रहे हैं। कमोबेश इसी तरह के हालात राजस्थान की राजनीति की भी है, जहां पर कांग्रेसियों को यह पता चला था, राजनीतिक भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि जुलाई में मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां मिलेंगी, मगर वह भी तरस ही रहे हैं। राजस्थान में राजनीति के आसमान में बादल आ तो रहे हैं, मगर हवाओं के झोंके के साथ गुजर जा रहे हैं, जिस तरह से मानसून के साथ हो रहा है। सवाल उठता है कि कब बरसेंगे, कब तक कांग्रेसी तरसेंगे। यह खबर आई है कि राजस्थान के प्रभारी अजय माकन अब जयपुर नहीं आएंगे। अब क्या दर्द है, क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, वह तो अजय माकन जाने। यह खबर सच है या झूठ है, यह भी पता नहीं, मगर आसमान में तैरते बादलों की तरह यह खबर आई है। खबर यह भी आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है। इसकी भी पुष्टि नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे, क्योंकि पहले वो घोषणा कर चुके हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि 2 महीने वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या 2 महीने घर में बिताने के बाद जाएंगे या पहले जाएंगे? क्योंकि इस तरह की बातें कही जा रही है कि राजस्थान में सब कुछ तय था कि 27 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए हामी भर दी थी, मगर वह दिल्ली नहीं गए, चर्चा नहीं किए, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि उसकी जगह पर जिलाध्यक्षों की घोषणा 27 जुलाई के आसपास की जाएगी। यानी कांग्रेसियों को झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बजाते रहें। बच्चा जब रोता है तो इसी तरह का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, ठीक उसी तरह से। अब यह सवाल उठता है कि क्या अमरिंदर सिंह की तरह भद पिटाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ जाजम पर आएंगे, या फिर जिस तरह के राजनीतिक सुजान वो हैं, वो कांग्रेस की भी इज्जत बचाएंगे और अपनी भी इज्जत बचाएंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब आगे बढ़ना है। जिस तरह से उत्तराखंड में या फिर पंजाब में घोषणा हुई है, वह कांग्रेस को आगे ले जाने वाली घोषणा है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गोवा और गुजरात में पार्टी के संगठन की घोषणा हो जाए, उसके बाद राजस्थान में काम होगा। तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कथित रूप से खराब तबीयत भी ठीक हो जाए। देखिए, दिल्ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नहीं जाने या देर से जाने के पीछे कई तरह की वजहें हो सकती है। यह एक राजनीतिक आकलन है। कहा जाता है पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते थे तो पूरी बिसात बिछा कर जाते थे, अनुकूल माहौल बना दिया जाता था। केवल वह सोनिया गांधी से मिलते थे और उनके मन मुताबिक बात हो जाती थी। मगर इस बार हालात बदले हुए हैं। वहां पर अब उनके साथ लंबे समय तक काम करने वाले धीरज श्रीवास्तव, जो सोनिया गांधी के पास थे, बाद में वो प्रियंका गांधी के पास थे, नहीं हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त और गांधी परिवार के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की भी मृत्यु हो चुकी है। बदला बदला सा माहौल है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसे नई पीढ़ी के नेता हैं जो हालात को समझते हैं। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वक्त ले रहे हैं। और जिस तरह का फैसला पंजाब में हुआ है, निश्चित रूप से दिखाता है कि सोनिया गांधी के फैसले पर अब प्रियंका गांधी की छाप दिखाई दे रही है। जिस तरह से कंप्यूटर टीचरों की भर्ती को लेकर उन्होंने घोषणा की है अशोक गहलोत ने, वह बेहद चतुर राजनीतिक सुजान है। वो जानते हैं प्रियंका गांधी को साधना अब जरूरी है। इसीलिए राजनीतिक हलकों में भी इसे एक राजनीतिक संदेश की तरह देखा जा रहा है। सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार कब होगा? अब कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह तक का वक्त लग सकता है। विधानसभा शुरू होने से पहले शायद राजस्थान के मंत्रिमंडल में विस्तार हो। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि देखिए, ये लड़ाई जो है वो इज्जत की लड़ाई है, कांग्रेस की इज्जत बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नाक की लड़ाई। अब अशोक गहलोत गुट के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऑफर दिया है कि आप 3 मंत्री गए थे, उसकी जगह 3 मंत्री आ जाओ, चाहे तो सचिन पायलट आ जाएं या फिर रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की जगह कोई और आ जाए, लेकिन 3 मंत्री गए थे और 3 ही मंत्री आए। उधर सचिन पायलट भी जानते हैं
कि उनकी जरूरत कांग्रेस को है। एक करिश्माई नेतृत्व और चेहरा वो हैं, लिहाजा कांग्रेस को उनकी जरूरत है तो उनकी मांगे मानी जाएगी। लिहाजा वो चाहते हैं कि कम से कम 6 मंत्री उनके कोटे के बने। अब 6 मंत्री नहीं भी बने तो कम से कम 5 तो बने। इसके लिए वो सारी कवायद कर रहे हैं। उन्हें तो जब चाहे कांग्रेस पद देने के लिए तैयार है, मगर सचिन पायलट यह संदेश राजस्थान की राजनीति में नहीं देना चाहते हैं कि वह अपने लोगों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि वो अटके हुए हैं। और जिस तरह से गांधी परिवार ने दखल देना शुरू किया है, देरी से ही सही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साथ आना पड़ेगा और साथ लेकर कांग्रेस को चलना पड़ेगा। अजय माकन ने जो ट्वीट को रिट्वीट किया था, वह अजय माकन अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं किए थे। कहीं ना कहीं वह कांग्रेस आलाकमान का संदेश था कि आप यह मत समझिए कि आप ताकतवर हैं, पार्टी हमारी है और हमारे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में एक और खबर ने बेचैन कर रखा है। आमागढ़ फोर्ट पर किसका कब्जा हो। देखिए, वहां पर किसने भगवा झंडा लगाया, किसकी मूर्ति है, यह पुलिस प्रशासन का काम था। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा, मैं कांग्रेस विधायक इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ स्टेज पर वो कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने थे। वो वहां पहुंचते हैं और जिस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, वह माहौल क्रिएट ना कर वो पुलिस को कहते उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं, वहां पर मीणा समाज का अगर मंदिर है तो कब्जा दिलवाते। मगर दो समाजों में इस तरह से विद्वेषता फैलाना कहां तक उचित है। कौन तो मीणा समाज का हिस्सा छीन लेगा और कौन दावेदारी करेगा अगर सरकार चाहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल राजस्थान में बनाया गया है भगवा बनाम आदिवासी समाज का, यह ठीक नहीं है। देखिए, धर्म के आधार पर अगर बांटना ठीक नहीं है तो जाति के आधार पर भी बांटना ठीक नहीं है। मैं रामकेश मीणा का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि पांचना बांध के पानी को लेकर भी इसी तरह के हालात उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं उस इलाके में। मानवाधिकार आयोग से जाकर मिलते हैं, लेकिन जलदाय मंत्री अशोक गहलोत है, उनसे नहीं मिलते हैं। जिस मंत्री को पानी देना है उस मंत्री के खास हैं, वहां पर नहीं जाते हैं। गंगापुर सिटी में सभा करते हैं, मानवाधिकार आयोग में आते हैं और दो जातियों के बीच चाहते हैं कि दुश्मनी बढ़े। ठीक है, वोट बैंक है अपना, मगर इस तरह से लोगों को समझना होगा कि नेता आपस में लड़ाकर अपनी गोटी फिट करते हैं। अब हिम्मत सिंह गुर्जर का भी बयान आ गया है कि मीणा समाज के साथ भेदभाव में बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वह भी दौसा से टिकट मांग रहे हैं, उनको भी मीणा वोट की जरूरत है। तो इस तरह से लोग राजनीति करने के लिए जुट जाते हैं। अब जगह जगह से मीणा समाज के लोग पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा है, आमागढ़ को कोई छीन नहीं सकता हमसे। इस तरह के हालात नहीं पैदा होना चाहिए। जिसका है उसका हिस्सा रहेगा, कोई वहां से पत्थर उठा के नहीं ले जा सकता है। और भगवा रंग पर किसी एक पार्टी का, किसी एक दल का अधिकार नहीं है। यह आदिवासियों की सेना को लेकर लड़ने वाले प्रताप का रंग है। यह मुगलों से मुकाबला करने वाले शिवाजी का रंग है। कोई संगठन यह कह दे कि यह हिंदुओं का रंग है, यह हमारा रंग है, यह सही नहीं। यह वीरता का रंग है, यह वीरता का प्रतीक है जिससे भारत का हर व्यक्ति प्रेम करता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।